हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और इनकी वाटेज हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सीधा सीधा अगर आप रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा सीधा मैं आपको एक फंडा कैलकुलेशन बताता हूँ कि मान लीजिए हमको यहाँ पर जितनी भी करंट फ्लो करानी है 10 मिली एम्पेयर या 20 मिली एम्पेयर। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर 20 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करानी है, ये 20 मिली एम्पेयर। तो ऐसे बेस टू ग्राउंड, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। और इसकी 0.7 वोल्टेज इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है और ये कितना ग्राउंड है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा वो 5 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 20 वोल्ट, सॉरी 20 मिली एम्पियर। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये सीधा सीधा जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, वोल्टेज ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज बाई करंट होता है। ये सीधा सीधा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी वाटेज की। इसकी वाटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अब यहाँ पर हमने 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आप इसको भूल जाइए, 20 मिली एम्पियर, इस फॉर्मूले को सबको भूल जाइए। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया था। तो यहाँ पर अब हमने मान लीजिए कि ये 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया। तो इसकी वोल्टेज ड्रॉपिंग वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्ट। तो हम जो इसकी जो करंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो हम इसकी वाटेज जो कैलकुलेट करेंगे ना रेजिस्टेंस की, मैं आपको पहले बता दूं। तो वो रेजिस्टेंस की जो वाटेज कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको पहले कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज है और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको निकाला जाता है। फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको वाटेज मिल जाता है। तो हम सबसे पहले करंट निकालेंगे, फिर वाटेज भी हमारी निकल जाएगी। तो करंट कैसे निकालेंगे इसकी, ये वोल्टेज 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई 1K, तो हमारी करंट निकल के आ जाएगी 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई 1K, तो 4.3 वोल्ट डिवाइड बाई 1K इक्वल टू 0.3 मिली एम्पियर। ये ऊपर पहुंच के 1K ऊपर पहुंच के कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ये हमारी करंट निकल के आ गई। अब ये वाली करंट जो है ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस में कोई फ्लो हो रही है, इसमें कोई भी फ्लो हो रही है। तो ये ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे नहीं फ्लो होगी। ये ऐसे हमेशा बेस करंट जो फ्लो होती है वो ऐसे होती है। तो यहाँ पर जो 4.3 मिली एम्पियर यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस करंट कितनी होगी, 4.3 मिली एम्पियर। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी जब आप यहाँ पर मेजर करोगे, तो 0.7 वोल्ट तो यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी। तो बाकी कितनी रही, 4.7 वोल्ट। तो आप यहाँ पर अगर मीटर लगाओगे, मल्टीमीटर, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो आपको ये वाली वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप मिलेगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज हम अक्रॉस जो वोल्टेज मल्टीमीटर से मेजर करते हैं वो ग्राउंड के अक्रॉस नहीं करते कि ग्राउंड का ब्लैक यहाँ पर लगा दिया और पॉजिटिव यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ऐसे नहीं करते। रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर रखो, एक पॉइंट यहाँ पर रखो। यहाँ पर अगर रेड लीड रखोगे और यहाँ पर ब्लैक, तो वोल्टेज प्लस में आएगी। और यहाँ पर आपने ब्लैक लीड रखी और यहाँ पर रेड, तो वोल्टेज माइनस में आएगी सेम वैल्यू की। लेकिन जो रूल है वो पॉजिटिव आप यहाँ पर रखो, नेगेटिव आप यहाँ पर रखो, तो ये वाली वोल्टेज आएगी। तो हमें ये ड्रॉपिंग वोल्टेज मिल गई, ये करंट मिल गई इसमें रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली। और ड्रॉपिंग वोल्टेज कितनी है, 4.3 वोल्ट। तो वाटेज कैसा निकलती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। तो करंट हमारी ये और वोल्टेज हमारी, करंट हमारी ये, वोल्टेज हमारी ये, तो कितना हो गया है
ये हो गया 4.3 इंटू 4.3 मिली एम्पियर और ये वोल्ट में होगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4.3 इंटू 4.3 1.8.49 तो ये हो जाएगा आपका 1.49 मिली वाट, क्योंकि ये करंट मिली वाट में थी ना हमारी। तो अब हम इसको वाटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.8 सॉरी 1.18.49 इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया हमारा 0.018। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वाटेज। अब हमारी ये वाटेज की वैल्यू आ गई तो रेजिस्टेंस इस वाटेज से ऊपर होना चाहिए हमारा। आप यहाँ पर 0.5 सिलेक्ट कर सकते हो, 0.05 वाटेज का सिलेक्ट कर सकते हो या 0.1 वाट का सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ इससे डबल होना चाहिए। आप यहाँ पर 0.036 का भी सेलेक्ट कर सकते हो या 0.05 का रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इस कम वाट का भी है लेकिन आप 0.05 का करोगे ठीक रहेगा। तो ये इसकी वाटेज निकल गई, रेजिस्टेंस की वाटेज ऐसे निकलती है। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर भी आप ऐसे ही पहले इसके करंट निकालो रेजिस्टेंस की और फिर इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज निकालो, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे निकलेगा ये 5 माइनस एलईडी की ऑपरेटिंग वोल्टेज हमने 5 वोल्ट मानी तो 1.5 डिवाइड बाई 100 ओम, ये 100 ओम है तो 3.5 डिवाइड बाई 100 ओम इक्वल टू 0.35 मिली एम्पियर इसकी आ गई, सॉरी एम्पियर, ये एम्पियर में है। तो अगर हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो अभी हम इसको एम्पियर में ही रहने देते हैं। तो वाटेज इसकी कैसे निकलेगी, वाटेज आपकी निकलेगी वाटेज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंटू करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू वाटेज। अगर वोल्टेज आपकी कितनी होगी, ये वाली वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। तो आप ये यहाँ पर ये वोल्टेज आप मल्टीमीटर से यहाँ की तरह मेजर कर सकते हो और फिर कैलकुलेशन में इसको यूज कर सकते हो। तो 3.5 इंटू 0.35 तो ये आपका निकल के आ जाएगा सीधा 3.5 इंटू 0.035 0.12 वाट। तो ये इसकी वाटेज आ गई। तो आप इससे ये इसकी एग्जैक्ट वाटेज आई है रेजिस्टेंस की, इस वाले रेजिस्टेंस की। आप जो हमेशा जो डिजाइन मार्जिन रखते हैं वो आप 50% ज़्यादा ले सकते हो उससे, या लो वैल्यू में आप 100% भी ज़्यादा ले सकते हो। तो 0.12 ये है तो आप 0.25 वैल्यू का वाटेज का रेजिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि छोटे मार्जिन में छोटी करंट मतलब स्मॉल डिजाइन में या स्मॉल पावर वाटेज में आप डबल वैल्यू का ले सकते हो क्योंकि उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप बड़ी वैल्यू का यानी कि अगर 2 वाट का चाहिए उसमें आप अगर 4 वाट का लोगे तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस की साइज भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप लो वैल्यू डबल वाटेज का ले सकते हो। तो हमेशा डबल वाटेज का लोगे, जितनी वाटेज आपको निकल का आए उतनी वाटेज का नहीं लेंगे, उससे 50% ज़्यादा या लो वैल्यू में आप 100% ज़्यादा ले सकते हो। तो ये ऐसे हम रेजिस्टेंस की वाटेज कैलकुलेट करते हैं। सब जगह यही फार्मूला यूज होता है। आप इसकी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और इसमें फुल करंट फ्लो होने वाली करंट आप कैलकुलेट कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज और करंट से, आपकी वाटेज निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी,
समझ आई होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने वाला हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।